रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए आप। इस सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना जो है उसका आगाज किया है, मिशन अग्निपथ। इसके जरिए किस तरह से युवाओं को मौका मिलने वाला है और किस तरह से देश की सेनाओं को ये फायदा पहुंचाने वाली स्कीम है। सरकार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बड़ा लाभ हमारे युवकों को होने वाला है। अनुशासित युवक समाज में आएगा, फौज में रहेगा, सारे जितने भी आधुनिक उपकरण हैं उनको चलाने की ट्रेनिंग जानेगा, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता है कैसे चलाते हैं। जो प्रतिशत 25% की बात है कि अंदर आके वो फिर टेस्ट देंगे और जो बेहतर लोग हैं वो अंदर रह पाएंगे और अन्य बाहर आके समाज में अपनी सेवाएं देंगे, तो वो कहीं ऐसा गलत नहीं है। एक तैयार बिल्कुल तराशा हुआ व्यक्तित्व, तराशा हुआ अनुशासित व्यक्ति, उसे चाहे आप सिपाही कहें चाहे ऑफिसर कहें, वो समाज को दिया जा रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ही आज कह दिया है हम अपने वहाँ वरीयता देंगे इनको। ये तो लाइफ बन गई। 4 साल आपने वहाँ किया, आर्मी ने ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया और एकदम से आपको ले लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऐसी कई सरकारें ले लेंगी, इसी में नहीं कई और चीज़ों में, जाने पर रोक नहीं है। और 4 साल में आपने एक नई चीज़ सीख ली है, एक कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे ऑपरेट किए जाते हैं हथियार, और किस तरह से सीक्रेसी होनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों का अनुशासित रहना है जीवन में, आदेश किस तरह से मानने चाहिए। ये तमाम चीज़ें, प्राथमिक चीज़ें नहीं, जो उसकी सारी चीज़ें होती हैं विस्तृत में आपको सिखाई जाएंगी। अब विपक्ष जो कहता है, कुछ तो कहेंगे ही, विपक्ष का काम है कहना, आप सब जानते हैं, कुछ तो उनको बोलना ही बोलना है। गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं हमेशा। पहले देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, तब तो कुछ बात कहिएगा। भ्रम फैलाना, फिर कहीं अपने अपने मोर्चे के लोगों को आगे लगा के विरोध करवाना, ये हमेशा से चलते आ रहा है। 370 जिस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हटाई गई, माननीय गृह मंत्री जी ने ऐलान किया, संसद में पास हुआ, तो उससे पहले पता नहीं था किसी को। तो जब ये बात आती थी तो कहते थे जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आर्टिकल 370 हटेगा, उस दिन खून की नदियाँ बहेंगी। कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो वहाँ पर दूसरे देश का झंडा फहराते थे, अब उन स्थानों पर भारत का तिरंगा फहरा रहा है और विकास की नदियां बह रही हैं। आने दीजिए, इतिहास रच रहे हैं मोदी जी हर जगह पर। एक मैं समझता हूँ ये भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जो फैसला है, जो अग्निवीर हमारे निकलेंगे, जो मिशन हमने चलाया है, ये इतिहास लिखा जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में बेरोज़गारों को रोज़गार मिलने वाला है, बेरोज़गारी दूर होने वाली है और एक अच्छा युवक, सुसज्जित और अनुशासित युवक समाज को मिलने वाला है। सर, लेकिन कई सारे भ्रम जो हैं वो युवाओं में, लोगों में इस पूरी मिशन को, इस पूरी योजना को लेकर फैले हुए हैं। आपने कहा कि जैसे उनके 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का युवा इसमें कभी भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 4 साल बाद 25% आपने आर्मी में ले लिए, तो अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो 4 साल बाद उनकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि 4 साल में अपनी पढ़ाई वो छोड़ के उधर जाता है, तो उसके भविष्य के लिए वो किस तरह से सरकार प्लान करे? राह कहीं बंद नहीं है। आप 4 साल में एक बेहतर ट्रेनिंग लेके आ गए, आप कहीं जाइए, उसके बाद आपको प्राथमिकता मिल जाती है उसमें, क्योंकि आप सारी सीक्रेसी जानते हैं, अनुशासित हैं, हर प्रकार के हथियार चलाना जानते हैं, हर प्रकार के ऑपरेशंस जो होते हैं उनको कैसे किया जाता है वो जानते हैं। लोग तो हाथों हाथ लेते हैं। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऐलान ही कर दिया कि हम अपने वहाँ इनको वरीयता देंगे। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए कहीं ऐसा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें सरकार के संज्ञान में है। एक बेहतरी के लिए हम लोग करते हैं, हमेशा काम करते हैं, और मोदी जी तो बेहतर से बेहतर सर्वोत्तम काम करते हैं, और ये भी एक बहुत ही सर्वोत्तम कार्य आज हुआ है।